चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू k 2x माइनस 1 इज जीरो। यानी दोनों रूट्स का सम जो है वो जीरो है। इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को फॉर्म में। सो गिवन इक्वेशन जो है यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू के 2x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, इधर में लेके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा टर्म इधर लेके आए तो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों में से माइनस कॉमन निकालनी है और x भी कॉमन निकालनी है, तो यहाँ पर बचेगा 1 1 प्लस 2k, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब जानते हो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस 2k बाई ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या मिला, 1 प्लस 2k, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया। बोल रहा है कि ये जीरो के बराबर है, ठीक है। क्या है ये, 1 प्लस 2k जो है वो जीरो के इक्वल है, दिया हुआ है गिवन। सो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k इक्वल टू माइनस 1 हो गया, 1 को उधर लेके गए तो निगेटिव हो गया, और k का वैल्यू हो गया माइनस 1/2। क्या हो गया k का वैल्यू, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पेज नंबर 22 का ही क्वेश्चन नंबर 4 और उसका थर्ड सब पार्ट जो है उससे का सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज द डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल ABC इक्वल टू 65 डिग्री, DAC 40 डिग्री है, तो एंगल BCD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, पहले एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है, O इज द सेंटर। अब क्या बोल रहा है, AB इज अ डायमीटर, AB एक डायमीटर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं AB इज डायमीटर। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर AB है तो C यहाँ पर कहीं पर पॉइंट ले लिए C, और D कहीं पर पॉइंट ले लिए D, ओके। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल ABC का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री। एंगल DAC यानी C से A को मिलाना पड़ेगा, ये वैल्यू दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो BCD निकालना है, BCD यानी ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल पूरा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, लिखना है सॉल्यूशन, लिखना है क्या, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लिखना है, सो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एंगल बी का वैल्यू है, एंगल बी का वैल्यू 65 डिग्री है, तो एंगल डी का वैल्यू हमें निकाल लेना है 180 डिग्री। तो एंगल डी का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, यानी 115 डिग्री। कितना हो गया, 115 डिग्री हो गया एंगल डी का वैल्यू, ठीक है। अब मुझे मिल गया ये वैल्यू एंगल डी 115 डिग्री, ओके।
और इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल एडीसी में देखो, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देख रहे हैं एंगल डी प्लस एंगल डीएसी, डीएसी, डीएसी कौन सा, ये 40 डिग्री, डीएसी और प्लस एंगल एसीडी, एंगल एसीडी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसे कर लिए। 180 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ, सॉरी डी का वैल्यू दिया हुआ 115 डिग्री, एंगल डीएसी, डीएसी का वैल्यू दिया है 40 डिग्री और एंगल एसीडी का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया है 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 155 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे उधर लेकर जाओ, एंगल एसीडी का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो यहाँ से 25 डिग्री निकल गया, 155 डिग्री, तो यहाँ से मिला हमारा 25 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है, ये वाला ध्यान से देखो, ये वैल्यू मेरा मिल गया 25 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया है 25 डिग्री, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसे देखो, AB, AB तो डायमीटर है, साफ साफ लिखा AB इज अ डायमीटर, और डायमीटर से कोई भी सर्कमफेरेंस पर एंगल बनता है तो वो कितना है 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है, एंगल BCA जो है वो कितना बन जा रहा है 90 डिग्री, BCA कितना हो जा रहा है 90 डिग्री, ठीक है, इसको मिटाकर हम बता रहे हैं। तो देखिए अभी क्या है, इसे यहाँ पर मुझे मिल गया है कि एंगल DCA या ACD का वैल्यू हमारे पास कितना है 25 डिग्री है, कितना है 25 डिग्री है। सिंस यहाँ लिखोगे सिंस AB इज डायमीटर, AB एक डायमीटर है, डायमीटर, सो AB अगर डायमीटर है सो एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ACB क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। यहाँ लिखना है एंगल्स इन दी सेमी सर्कल, एंगल्स इन द सेमी सर्कल, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है 90 डिग्री। सो एंगल BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ACD, देखो BCD उसमें क्या होगा, ये एंगल और 90 डिग्री दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड होगा, तो BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल BCA या ACB, इसे हम लिख सकते हैं ACB। तो ACD का वैल्यू है 25 डिग्री, है ना, ACD का वैल्यू 25 डिग्री और ACB का वैल्यू है 90 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 115 डिग्री, तो ये वैल्यू जो हो रहा है ये 115 डिग्री का हो जाएगा, कितना हो रहा है 150 डिग्री, 15 डिग्री। सो BCD इक्वल टू कितना है 115 डिग्री हो जा रहा है, ये आंसर हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग या फाइंड द ग्रेटर बिटवीन √5 प्लस √3 एंड √6 प्लस √2, लिखा हुआ है कि इनमें से जो बड़ा है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, तो सबसे पहले √5 प्लस √3 का और √6 प्लस √2 का अगर हम उनमें से देखना चाहते हैं कौन बड़े हैं, तो इसमें क्या करना है, कैसे जो भी बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है, जो बड़ा नंबर का स्क्वायर भी बड़ा ही होता है। तो अगर इसका स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिला, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√15, ठीक है, 8 प्लस 2√15 हो गया।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें √6 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √6 इंटू √2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 प्लस 2 प्लस 2 √12, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 8 प्लस 2 √12 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्लियरली है दोनों में 8 है, लेकिन √15 है, यहाँ √2 है। तो ये क्या हो जाएगा, जानते हैं हम लोग √15 जो है वो ग्रेटर देन √2 है कि नहीं, √12, √15 इज ग्रेटर देन √12। तो यहां से हम बोल सकते हैं किसे, क्लियरली √15 अगर √12 से बड़ा है तो 8 प्लस 2 √15 ग्रेटर देन 8 प्लस 2 √12, यानी √5 प्लस √3 का इज ग्रेटर देन √6 प्लस √2, उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे पता चल, अब क्वेश्चन नंबर 4 का अब 6 जो सब पार्ट है उसको देखेंगे। लिखा हुआ फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ टू सॉलिड कोन्स। दो सॉलिड कोन्स का जो बेस का रेडियस है उसका रेशियो निकालना है जब दोनों ही सॉलिड कोन्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है एंड देयर हाइट्स जो का रेशियो जो है 1:2 में दिया हुआ है, ठीक है। देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। सो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसे यहां लेना पड़ेगा, लेट रेडियाई ऑफ टू कोन्स बी R1 एंड R2, देयर हाइट्स, उनका हाइट्स कितना दिया हुआ है, देयर हाइट्स आर H1 एंड H2 सच दैट, यहाँ लिखा हुआ है ना कि दोनों हाइट का रेशियो 1:2 है, सो H1:H2 इक्वल टू 1:2 है। इसका हाइट का रेशियो क्या है, H1:H2 1:2 है। अब बोल रहा है क्या किसे, उनका वॉल्यूम सेम है, सो V1 यानी फर्स्ट सॉलिड का कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई R1² H1 हो जाएगा, और V2 जो है क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2² H2 हो जाएगा। दिया हुआ है क्या कि से V1 इक्वल टू V2 है, यानी 1/3 पाई R1² H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R2² H2 है, ठीक है। सो 1/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर बचा है R1² बाई R2² इक्वल टू H2/H1। यहाँ क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेट करोगे H1 उधर चला जाएगा और H2 इधर, सॉरी R2 इधर आ जाएगा। अब है मेरे पास क्या है, R1² बाई R2² इक्वल टू H2/H1। H1/H2 का वैल्यू 1:2 दिया हुआ है, तो H2/H1 का वैल्यू क्या होगा, 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1 या 2/1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे R1/R2 का वैल्यू स्क्वायर रूट ले लेंगे, √2, तो हम इसे लिख सकते हैं √2:1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर रेशियो में लिखें R1:R2, √2:1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं, ये 7th नंबर सवाल है। लिखा हुआ इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा, ठीक है। तो इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू दिया है 2, क्या दिया, tan थीटा प्लस cot थीटा दिया है 2। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगला स्टेप में क्या कर लेंगे, tan थीटा, ठीक है, और cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा, ये tan इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा,
इधर से क्रॉस कर दिया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मेरे पास क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म में है, यानी ये वैल्यू है कितना है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इधर में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा तो tan थीटा उधर जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। tan थीटा अगर 1 है तो cot थीटा क्या होता है, 1 बाई tan थीटा होता है, यानी 1 बाई 1 ये भी 1 हो गया, cot थीटा का वैल्यू भी 1 हो गया। सो जब cot थीटा और tan थीटा दोनों का वैल्यू है तो tan के ऊपर में कुछ भी पावर रहे, cot के ऊपर में कुछ भी पावर रहे, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो गया और 1 टू द पावर 7 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और 1 टू द पावर 7 भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 2। क्या आंसर हो गया इसका, 2। अब 4 का 8th नंबर सवाल देखेंगे। लिखा हुआ है ऑन द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए। बोला कि ए बी साइड पर और ए सी साइड पर D and E are two such points that DE parallel BC। D और E कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं, AB पर D और AC पर ले लेते हैं E। तो D and E are such points that DE parallel to BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। दे दिया है कि AD is to BD, AD is to BD जो है वो दिया है तुम्हारा 3:2। कितना दे दिया है, 3:2 दिया है, ठीक है। सो अब तुमको निकालना है DE is to BC, D और BC का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहां से समझो, ट्रायंगल ले लिए हैं और D एंड E पॉइंट्स भी चूज कर लिए हैं। तो यहां पर देखेंगे इसे सिंस AD बाई BD इक्वल टू 3/2, तो यहां लेट कर सकते हैं AD को ले सकते हैं क्या, AD को हम ले सकते हैं 3x एंड BD को ले सकते हैं यहाँ पर 2x। AD को 3x और BD को क्या ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बोल रहा है कि से AB अगर हमें निकालना है तो AB इक्वल टू क्या होता है, AD प्लस BD है, AD प्लस BD कर देंगे तो AB निकल जाएगा। AD का वैल्यू है 3x और BD का वैल्यू है 2x, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5x हो गया, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5x हो गया। अब देखो दो ट्रायंगल मिल रहा है ADE और ABC। देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC क्या हो रहा है दोनों ट्रायंगल में, यहां देखो कि एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, दोनों इक्वल होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि DE पैरेलल है BC का, तो ये दोनों जो है, और AB ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहां लिख देना सिंस DE is parallel to BC, AB as transversal, यहां लिखना है AB as transversal, so angle ADE and angle ABC are corresponding angles। क्या हो गया, corresponding angles हो गया, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का corresponding angles जो है वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली एंगल, अच्छा एंगल AED एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इससे क्या पता चला कि दोनों ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है बाई AA क्राइटेरिया। बाई AA क्राइटेरिया से ये क्या है,
आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स का एक प्रॉपर्टी होता है, उनका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि AD बाई AB इज इक्वल टू DE बाई BC हो जाएगा, और इक्वल टू AE बाई AC होगा। देखो AD बाई AB, DE बाई BC और AE बाई AC। ठीक है, AE बाई AC का कोई हमें कुछ निकालना है नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है। AD बाई AB, AD बाई AB का वैल्यू दिया हुआ है। AD का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है 3x, और AB का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5x। ठीक है, तो DE बाई BC का इक्वल है x, x कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि DE बाई BC जो है वो 3/5 हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए 9th नंबर में आते हैं। लिखा हुआ है इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगर साइड ऑफ द क्यूब को 50% रिड्यूस कर दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ मॉडिफाइड क्यूब। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं लेट करते हैं द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब का पहले साइड ले लें, बी ए यूनिट। क्या ले लिया हम लोगों ने? ए यूनिट लिया। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा इसका? वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक क्यूब क्यूबिक यूनिट। ठीक है, एक क्यूब क्यूबिक यूनिट मिलेगा। तो व्हेन साइड इज रिड्यूस्ड, साइड इज रिड्यूस्ड बाय 50%, 50% रिड्यूस कर देंगे साइड को, तो न्यू साइड कितना हो जाएगा? तो पहले का जो साइड है उसमें से 50% जो है हम क्या कर रहे हैं? 50% ऑफ ए को रिड्यूस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए माइनस 50% का मतलब क्या हुआ? 50/100 ऑफ ए, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/2 ए माइनस 1/2 ए, यानी हाफ ए हो गया। क्या हो गया? हाफ ए। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडिफाइड क्यूब कितना हो गया? मॉडिफाइड क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? तो 1/2 ए का होल क्यूब, यानी ए क्यूब बाई 8 हो गया। ठीक है, मान लो इस अभी क्या बोल रहा है कि दोनों का रेशियो निकालना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब और वॉल्यूम ऑफ मॉडिफाइड क्यूब का रेशियो। सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब को, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब को VO से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ मॉडिफाइड क्यूब को VM से डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं VO/VM। अगर करना हो तो क्या लिखेंगे? VO है ए क्यूब और VM है हमारा ए क्यूब बाई 8। इसका मतलब 8 ए क्यूब बाई ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 8:1 आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8:1। देखो 8/1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे VO/VM इक्वल टू 8:1 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए 10th नंबर में आते हैं। लिखा हुआ इफ साइन 2x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 30 डिग्री, फाइंड tan x प्लस y। ठीक है, हम जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी ऑफ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था कि साइन थीटा को हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं किसे, कॉस थीटा को हम साइन
90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। यहाँ पर जो लेंगे, यहाँ हियर गिवन साइन ऑफ 2x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 2y प्लस 30 डिग्री है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस को चेंज कर दे रहे हैं, कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, साइन 90 डिग्री, और ये जो थीटा है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 2y और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो मेरे पास सब कितना आया, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया 60 डिग्री माइनस 2y। कितना हो गया, साइन 60 डिग्री माइनस 2y, यहाँ हो गया साइन 2x माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन 2x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 2y। तो बेटा अब इसको खींच के इधर लेके आए, मतलब दोनों तरफ से साइन पहले रिमूव कर दे, 2x माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 2y। अब क्या करना है, 2y को इधर लेके आओ, माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y, और 30 डिग्री उधर गया तो माइनस 30 उधर गया तो प्लस 30। ठीक है, प्लस 30 हो जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या मिला, 2 दोनों में से कॉमन है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री है। सो अभी मेरे पास x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब जो निकालना है, क्या निकालना है हम लोग के पास, tan x प्लस वाई का वैल्यू बोला है, यानी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री तो जानते ही हो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और यही आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल है बोर्ड के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखो 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल PBA इफ PAB इक्वल टू 30 डिग्री ऑफ अ सर्किल विथ डायमीटर AB एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। तो पहले एक सर्किल ले लिए हैं, एक सर्किल लिए हैं, AB इसका डायमीटर है, AB इसका क्या है, डायमीटर है, और P वहीं पर एक ले लिए हैं, जो सर्किल पर कहीं पर एक पॉइंट है P। तो ये एंगल दिया हुआ है, PAB का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, PBA का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, देखो सिंस AB इज डायमीटर, AB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का डायमीटर है। तो अगर ये सर्किल का डायमीटर है, तो डायमीटर से जो भी एंगल सर्कमफ्रेंस पर बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री बनता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, सो एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। लिखना है बगल में, एंगल इन दी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना है। सो इन ट्रायंगल APB, एंगल APB प्लस एंगल PAB और प्लस एंगल PBA यह है 180 डिग्री। एंगल APB का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, APB अभी निकाले हैं, कितना है, 90 डिग्री। PAB का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, प्लस 30 डिग्री है, और PBA का वैल्यू है तुम्हारा x है, 180 डिग्री हो जाएगा। PBA और x मत लो, छोड़ PBA ही ले लो। PBA इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल PBA 180 डिग्री दूसरे साइड में ले जाओ तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 120 डिग्री, यानी ये हो गया 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, एंगल PBA कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 4th का सबसे लास्ट जो सवाल है, और
इसमें सिर्फ आपको 10 ही बनाना है, मैंने 12 ही पूरा बना दिया है, आपको जो भी अच्छा लगे बस 10 ही बनाना है आपको। द मीन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 132 प्लस 5 के दिया हुआ है, और समेशन ऑफ एफ आई जो है वो 20 दिया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हारा मीन दे दिया है, यहाँ पर मीन दे दिया है, मीन मतलब एक्स का एक्स बार तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 8.1 दे दिया है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई भी तुम्हारा 132 प्लस 5 के दे दिया है, और समेशन ऑफ एफ आई जो है वो तुम्हारा दिया है 20 समेशन ऑफ एफ आई। तो हम जानते हैं ना, ये तो बहुत ही साधारण हो गया। एक्स मीन इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई होता है। एक्स मीन यानी 8.1 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 132 प्लस 5 के डिवाइडेड बाई 20। ये 20 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 8.1 इंटू 20 इक्वल टू 132 प्लस 5 के, इसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 162 इक्वल टू 132 प्लस 5 के हो गया। 132 को इधर लेके आओ, 132 162 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 के, यानी 30 इक्वल टू 5 के इक्वल टू क्या होगा 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6। के का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया। बस ये इस ग्रुप का इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट है, जो 2 नंबर का जो सवाल होता है उसका लास्ट सवाल है। ठीक है।